सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, उस फसल का नाम बताइए भाई जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। एकांतर वर्षा के दौर में धूप वाले मौसम में ये फसल उगाई जाती है। तो उस फसल का क्या नाम है भाई? तम्बाकू की फसल है दोस्तों, एकमात्र फसल है जो आपकी वर्षा के दौर में धूप वाले मौसम में उगाई जाती है। और ये फसल दोस्तों शुरू करी गई थी 16वीं 17वीं, यानी जो 17 नंबर की शताब्दी आई थी भाई उस दौर से या जो खेती है करी जा रही है। तो आपने बेरा होना चाहिए भाई, जो तम्बाकू की खेती है कड़ा करी जाओ है, ठीक है ना। कौन बेरा के कमेंट में बताइए भाई किस किस ने बेरा है तम्बाकू की खेती कड़ा करी जाओ है। अगला प्रश्न है भाई, भारत में ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन आपको सही नहीं लगता भाई? उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ये कथन आपका सही नहीं है और सारे कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न भाई, फसल चक्रीयकरण इसमें मदद करता है। तो फसल चक्रीयकरण किस में मदद करेगा भाई? कीटनाशक का उपयोग कम करना, यानी जो दवा छिड़कते हैं ना भाई उसका उपयोग कम करना, ठीक है ना। कीटनाशक का उपयोग कम करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फसल चक्रीयकरण में हमें क्या करेगा भाई? मदद करेगा। अगला प्रश्न है, सेब का फल तैयार करने में भाई कितने न्यूनतम तापमान की जरूरत पड़ेगी भाई? अगर आपने एक सेब का पेड़ लाना है, पौधा लाना है, तो उसके लिए कितने न्यूनतम तापमान की जरूरत पड़ेगी भाई? कितना तापमान होना चाहिए? 8 से लेके 10 डिग्री, ठीक है भाई, कितना? 8 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कर लोगे याद। सेब का फल तैयार करते इसमें कितने न्यूनतम तापमान की जरूरत पड़ेगी भाई? आवश्यकता पड़ेगी 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। एक फ़ोन पे भाई सारी क्लासेस चलेंगी कुछ दिन, क्योंकि जो अपने एक्स्ट्रा फ़ोन थे भाई, ठीक है, तो वो क्या हो गए भाई उनके ठीक है, जो मेमोरी है, जो डाटा भाई सारा डिलीट हो गया है। तो मिस्त्री ने बोला कि सर थोड़ा दिन आपने वेट करना पड़ेगा, एक फ़ोन से क्लासें लेनी पड़ेगी। तो भाई एक फ़ोन तक क्लास चलेगी कि में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपने क्लास कंटिन्यू मिलनी चाहिए। तो आपकी जो क्लासें रेगुलर देखनी आपने पड़ेंगी भाई, ठीक है ना। अगर आपको कुछ साउंड में प्रॉब्लम लगेगी तो भाई कुछ दिन आपने मैनेज करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन आगे से भाई एक भी, ठीक है, जो क्लास आओगी आपकी एक दिन भी मिस नहीं होगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पिछले 2 दिन से, ठीक है भाई, पूरा प्रयास कराया था कि आपकी क्लास चल जाए, लेकिन नहीं चल पाई। तो मैंने सोचा एक फ़ोन से ही क्लासों को अब शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों ऐसे में ख़राब ना हो भाई, ठीक है। बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास कब शुरू होगी, क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक फ़ोन से क्लासेस चलेंगी, आप ज़्यादा भड़क ना लो, ठीक है। जिस साथी का मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है भाई, मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, अपना नाम लिख के, क्योंकि डाटा डिलीट हो गया है। तो भाई ठीक है, कुछ साथियों के नंबर भी डिलीट हुए हैं साथ में और कुछ के सेव भी हैं, ठीक है। तो भाई अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं, सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अब आगे से सारी क्लास आपको कंटिन्यू जैसे पहले मिलती थी, ठीक है ना, सारी क्लास आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो अगला प्रश्न है, वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन बताओ, क्या रहेगा भाई? तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? तो ऑप्शन आएगा भाई जो आपका क्या, वे मेलाइजेशन, यानी भाई ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में सारी चीज़ें बता रखी है, रोग प्रतिरोधक, ठीक है, पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल होती है ये चीज़ें। तो अगला प्रश्न है, जूम की खेती कहाँ पे की जाती है? कितना आसान प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जूम की खेती भाई, तो जूम की खेती करी जावा है मणिपुर में भाई, ठीक है ना, मणिपुर में करी जावा। मध्य प्रदेश में जूम की खेती करें तो, ठीक है, उस खेती ने क्या करा है? दैया खेती भाई। तो दैया गोत्र भाई अपना हरियाणा में पाया जाता है। कौन सी कास्ट में पावा आपने बेरा है भाई, ठीक है ना, सैरियन बेरा होगा दैया गोत्र भाई, यानी अपने दैया गोत है। और मणिपुर में, सॉरी भाई, मध्य प्रदेश में जूम की खेती का यो नाम है, समझ गए भाई। और मणिपुर में भाई इसने क्या कहा है? जूम की खेती कहा है। अगला प्रश्न है, एक जमीन पर एक साथ दो या अधिक फसलों का उत्पादन, यानी एक जमीन हो भाई, समझ गए, यानी एक किला में भाई 2 मौसमों पर खेती हो है ना, ठीक है ना। जो आपकी भाई जो बोली जाती है रबी और खरीफ की फसल है, ठीक है ना, उगाई जाती है। तो भाई ठीक है, उन फसलों को क्या नाम देंगे हम? मिश्रित फसल, समझ गए ना, मिश्रित फसल भाई नाम देवांगे। अगला प्रश्न है, नीली रावी की नस्ल भाई किसकी है? तो नीली रावी की नस्ल है भाई, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है ना। किसकी नस्ल है मेरे भाई? भैंस की नस्ल है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाती है। यह भैंस मुर्रा नस्ल के समान ही है भाई, ठीक है। जो अपनी जींद वाली भैंस है नहीं, मुर्रा नस्ल की भैंस काफ़ी फेमस है, एशियन ट्रैक्टर के नाम से प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। इसे भारत का काला सोना भी कहते हैं मुर्रा भैंस को। इसकी आंख चमकदार, फलाना दिखड़ा, सारी चीज़ बता रखी है, पढ़ लियो भाई,
ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? ये भी बताया था भाई मैंने, ठीक है ना। कौन सी भैंस है? या मुर्रा भैंस है भाई, जींदाड़ो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तो एक दुधारू गाय को भाई उसके शरीर की रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार चाहिए? कितने ग्राम दाना आहार चाहिए भाई एक दुधारू गाय को अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपना पेट भरने खातर कितना दाना आहार चाहिए? 1.50 ग्राम, ठीक है। या तो ठीक है ना, आप कह सकते हो भाई 1 ग्राम की जरूरत पड़ जाएगी या 1.5 ग्राम, ठीक है। यानी 1.5 ग्राम इसके लिए आहार चाहिए भाई, ठीक है, खान पान चाहिए एक दुधारू गाय को। अगला प्रश्न है, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु भाई, एक संकर बाछड़ी है भाई, ठीक समझ गए, एक बछिया है तो उसकी प्रथम ब्यात की आयु, ब्याण की उम्र भाई कितनी हो सके है? 20 से 24 माह भाई, ठीक है ना। 20 महीने या 24 महीने के अंदर भैया, ठीक है। या जो बाछड़ी है या जो ठीक है बछिया है, संकर बछिया या ब्याज है भाई, ठीक है, इसका गर्भकाल हुआ है कितने दिन का? 20 से 24 महीने। अगला प्रश्न है, विदेशी नस्ल की गाय बताओ यार। तो विदेशी नस्ल की गाय बताइए, जर्सी भाई, ठीक है ना। जर्सी जो क्या है, विदेशी नस्ल की गाय है। और ये जो गाय है भाई कड़ा पाई जावा है, ठीक है ना। ये ठीक है भारत में ले आई जावा है, ठीक है। यानी भारत में क्या होती है भैया, आवा है कौन से देश से आवा है? ठीक है अमेरिका था भाई, ठीक है, अमेरिका से जर्सी गाय आवा है। और ठीक है जो फ्रांसियन देश है भाई उसमें, ठीक है, इसका नाम यू है, ठीक है। और ओलैंड और ब्राउन स्विस में स्विट्जरलैंड से, ठीक है, ये सारा सौदा आया तो है। यानी ये जो गाय है भाई, ठीक है, इंडियन देशों से भारत में आवे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाई 12 वाई गाय की नस्ल है? तो 12 वाई गाय की नस्ल कौन सी है बताइयो? खिलारी, गिर, ठीक है, या काकर रेंज या दीवनी, क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? देवनी है भाई, ठीक है ना। देवनी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो 12 वाई गाय की नस्ल है वो कौन सी है? देवनी है भाई, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है जो आपकी क्या भाई, एक सेकंड के लिए। तो अगला प्रश्न में पूछा है भाई, जो आप क्या कहते हो अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? आकार माना जाएगा, बनावट या नस्ल, या जो आपकी वंशावली, ठीक है ना। वंशावली ही क्या कह सकते हो भाई, एक युवा सांड छांटने की एकमात्र सर्वोत्तम विधि है, तरीका, आधार है, ठीक है ना। अपरीक्षित युवा सांड हमें छांटना है तो वंशावली पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यू कौन सी किस्म का सांड है, किस नस्ल का यू सांड है, ठीक है ना, किस वंश का यू सांड है। समझ गए होगे यह बात भाई, पिछाड़नी पड़ेगी पूरी डिटेल में, तो हमें पढ़ लियो इसमें, ठीक है, जो जानकारी दे रखी है। अगला प्रश्न है भाई, कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? कौन सी भाई? साहिवाल गाय क्या है भाई? दुधारू गाय की नस्ल है। यू जो साहिवाल जिला है भाई पंजाब के अंदर पड़ता है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, इस गाय की उत्पत्ति हुई है भाई, ठीक है। साहिवाल गाय भारत पाकिस्तान की एक दुधारू नस्ल की गाय है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूध देवा भाई। अगला प्रश्न है, बदावरी भैंस की दूध में कितना वसा पाया जाता है? कितना परसेंट वसा पाया जाता है? बदावरी भैंस के दूध में कितना परसेंट वसा पाया जाता है? 11% वसा पाया जाता है, ठीक है ना। कपास परिवार से संबंधित है भाई, कपास परिवार तक संबंधित है, यानी मालवेसी तय भाई, किस तक संबंधित है दोस्तों? मालवेसी परिवार तक संबंधित हो जाएगी कपास, मालवेसी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, तम्बाकू में टोपिंग का मतलब बताइयो। तो तम्बाकू में टोपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? पत्तियों की दूरी में कलियों को हटाना, पत्तियों की दूरी में कलियों को हटाना तम्बाकू में टोपिंग का मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न ने पूछा भाई, 2 4 D 1 है भाई, बताइयो के है, ठीक है ना। क्या ये वीड साइट है या ग्रोथ जो आपका क्या रेगुलेटर्स है, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसका जो विकास है 1940 के दशक में हुआ भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे फटाफट, क्योंकि बात बालका ने बहुत दिन हो गए तैयारी करते हुए। तो गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः खाली स्थान पर करने की अनुशंसा की गई। तो भाई की जाती है, यानी अनुशंसा करी जावा है कि गेहूं में पहली सिंचाई ठीक कब होनी चाहिए? तो कब होनी चाहिए भाई? क्राउन रूट दीक्षा के चरण में पहली सिंचाई होनी चाहिए, ठीक है, क्राउन रूट दीक्षा के चरण में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा जो आपका, ठीक है, निचोड़ है इस पीडीएफ के अंदर, आप पढ़ सको इस प्रश्न की डिटेल, ठीक है ना। प्रश्न अगला ला दो भाई, ठीक है, फटाफट लाओ प्रश्न कंप्यूटर जी। अगला प्रश्न है जो आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है भाई, ठीक है, जो आपकी राज्य 3765 निम्नलिखित में से एक फसल की किस्म है भाई, बताइयो किसकी किस्म है? या 3765 गेहूं की किस्म है भाई, बहुत बढ़िया किस्म बता रखी है। जय तो प्रश्न आ रहा है भाई पेपर में, ठीक है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट थी भाई आपकी पहली। अगला प्रश्न है, बदावरी भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? बदावरी उत्तर प्रदेश की नस्ल है भाई,
ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की नस्ल है भाई यह, ठीक है ना, जो बदावरी है। अगला प्रश्न है भाई, भारत में जो आपका क्या गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दिव्या काजी नस्ल बताया गया है। तो दिव्या काजी नस्ल किसको बताया गया है बताओ यार, भारत के गोवंशीय पशुओं में तो किसको बताया गया है, किसको भाई, थार पार्कर को बताया गया, किसको, थार पार्कर को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, पशुओं में जो चिचड़ी बुखार का रोग होता है भाई, पशुओं में जो चिचड़ लाग जी है नी, ठीक है ना, पहले तो भाई जो काग होया कर दे गाँव में, भैंस बैठ जा कर दी, पशु बेच, ठीक है ना, बैठ जा कर दे गाँव में, तो सारे काग चिचड़ा ने क्या कर दे भाई, ठीक है ना, तोड़ दिया कर दे, जो आराम से बैठे रहते गाँव में जो पशु हैं, ठीक है, जो अपनी भैंस हैं। लेकिन फिलहाल अपने जो कागे हैं वो खत्म हो गए भाई, ठीक है ना, कड़े रह गए काग को हुए, तो वो ठीक है ना, आजकल बिल्कुल क्या हो गए भाई, विलुप्त हो गए हैं। तो पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग का कारण क्या है भाई, जीवाणुओं के द्वारा रोग, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है जीवाणुओं का रोग, ठीक है ना, समझ गए होगे यार, ज़्यादा ना बुलाओ क्योंकि यार एक फ़ोन तक पढ़ाना, ठीक है ना, फिर सेटिंग करनी है, हमने क्लास अपलोड करनी है पूरी, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करके चलाना पड़ा है। टीजी जो आपका 37 है भाई, फसल की एक किस्म में बताइयो, टीजी 37, यानी भाई 37 से निम्नलिखित में से फसल की एक किस्म में बताइयो किसकी है, किसकी है भैया, मूंगफली भाई, मूंगफली कड़ा हुआ है गुजरात में दोस्तों, सबसे ज़्यादा मूंगफली कड़ा हुआ है गुजरात में, ठीक है ना, मोदी के राज्य में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। अगला प्रश्न भाई, जो कबूतर जो कबूतर मटर है भाई, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं अरहर, ठीक है ना, उसको भाई क्या है, आमतौर पे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, लाल चना के रूप में जानते हैं आमतौर पे, ठीक है। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न क्या आ गया है, अगला प्रश्न आ गया भाई, अफीम का उत्पादन बताओ यार, ठीक है ना, अफीम का उत्पादन क्या है, एक स्वर्णिम, ठीक है, जो क्या भाई, ठीक है ना, एक स्वर्ण, जो स्वर्णिम क्या है, अर्धचंद्र से संधित हो जाएगी, ठीक है ना, बताओ यार, अफीम का उत्पादन कड़ा हुआ, सीधा सा प्रश्न हुआ है, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना, अफीम का उत्पादन बताओ यार, ठीक है ना, जो क्या स्वर्णिम, जो क्या है अर्धचंद्र है भाई, इससे संबंधित है, बताइयो किससे संबंधित है, यानी अफीम का उत्पादन पूछा, सीधा सा प्रश्न है ये है, ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो ईरान पाक अफगान भाई, ठीक है ना, एडा को बहुत ज़्यादा अफीम पाई जावे, ठीक है ना, अफीम का एडा बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो जो मुर्रा नस्ल है भाई वो क्या है, अपनी भैंस की नस्ल है, किस जानवर की नस्ल है मुर्रा, भैंस, तीन भैंस की भाई, बी ऑप्शन आपका सही। टिड्डी की हानिकारक अवस्था बताओ यार, टिड्डी की हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी, डी भाई, ठीक है ना, जो आपकी क्या निप्स और वयस्क, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टिड्डी उड़ने वाले कीड़े होते हैं भाई, ठीक है ना। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देखो भाई, कलकत्ता किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है भाई, ठीक है ना, बसा हुआ है, बताइयो किस नदी के किनारे पे, उगली नदी के किनारे पे कलकत्ता बसा हुआ है भाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही, उगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है भाई, कि सरकार ने भद्रक जिले में वही किया जो आपकी क्या व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम ठीक है ना, अब्दुल कलाम द्वीप रखा। तो बताइए व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा भाई, किस सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, ठीक है ना, उड़ीसा की राजधानी बताइए यार, उड़ीसा की राजधानी के बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना आसान प्रश्न पूछा था रहता है। अगला प्रश्न है भाई, तीन विशेषताओं के संदर्भ में बताना पड़ेगा आपने, जो कश्मीरी महलों की विशेषता है भाई, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन है भाई इसमें, बताइए, ठीक है ना, चारों आ जाएंगे भाई, ठीक है ना, चारों आ जाएंगे प्रयोगित सभी, ठीक है ना, इसमें प्रयोगित सभी आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है भाई, ठीक है, झेलम नदी के किनारे पे, ये बात सही लगी मैंने, तो मैंने तो प्रयोगित सभी ला दिया भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न भाई, तो किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, स्काउटलैंड कहा जाता है। तो स्काउटलैंड भाई कुर्ग जिला जो कर्नाटक का भाई, ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर ये ठीक है, कुर्ग जिला ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्काउटलैंड बोलते हैं, भारत का स्काउटलैंड, ठीक है भाई, स्काउटलैंड जैसा बसा हुआ ये। किस स्थान पे भूकंप भाई, ठीक है, जो भूकंप का क्या भाई अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है। तो किस स्थान पे भूकंप का अभिलेखन स्टेशन नहीं बनाया गया, बताओ यार कहाँ पे नहीं बनाया गया। तो ये नहीं बनाया गया भाई मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई में नहीं है। तो भारत का कौन सा राज्य भाई ईश्वर का अपना देश नाम से लोकप्रिय, तो बताओ यार ईश्वर का अपना देश के नाम से लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है, केरल भाई, ठीक है ना, जिसको भारत का अपना क्या बोलते हैं, ईश्वर का अपना देश बोलते हैं भाई, ईश्वर का अपना देश केरल। घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भाई, ठीक है ना, जो घर बनाने की ईंट हो है ना वो लेटराइट मिट्टी से बनी हो है, ठीक है ना, कर लोगे याद, कर लिया करो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है सारे, ठीक है ना, आगे आपको सारी क्लासें कंटिन्यू देखने को मिलेगी,
समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को नाम बताइए, क्या रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा समतापीय भाई। ठीक है ना, जो समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है, समतापीय रेखा रहेगा। ठीक है, तो क्या ये समान, ठीक है, जो समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समदाबीय रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के अपने भाई इतने प्रश्न थे, कल नेक्स्ट प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हिंदी की भी क्लास आएगी और आपका लाइव टेस्ट भी हो सकता है। कंटिन्यू जुड़े रहें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।